वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 30 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। साथ ही साथ कल के रिविजन क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को दिल से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले सन 2000 में हुई थी। और 2020 की थीम भी आपको याद रखनी है। 2020 की थीम क्या है? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्या? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अल्पन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के गृह सचिव हैं और अल्पन बंदोपाध्याय राजीव सिन्हा की जगह लेंगे। और अल्पन बंदोपाध्याय 1987 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के IAS अधिकारी हैं। अब बात आई है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अब कोलकाता से ही क्वेश्चन बन जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में लेबनान देश के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब ने इस्तीफा दिया है। 31 अगस्त 2020 को मुस्तफ़ा अदीब को लेबनान के नए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए चुना गया था। और मुस्तफ़ा अदीब जर्मनी में लेबनान के पूर्व राजदूत के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब बात आई है लेबनान की। तो ये रहा लेबनान मैप में। लेबनान एशिया महाद्वीप का देश है। इसकी राजधानी क्या है? बेरूत। और इसकी करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। क्या? लेबनानी पाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के लिए छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। उड़ीसा राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए कोविड-19 माहौल के कारण ऑनलाइन रेडियो पाठशाला कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम को राज्य के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर रोजाना 15 मिनट प्रसारित किया जाएगा। आयोजित कार्यक्रम का ऑडियो छात्रों के लिए ऑनलाइन दीक्षा मंत्र पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब बात आई है उड़ीसा की। तो ये रहा उड़ीसा मैप में। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल नेशनल पार्क और सतकोसिया टाइगर रिजर्व। इन दोनों के ही नाम आपको याद रखने हैं। और अभी हाल ही में उड़ीसा में गरिमा योजना की शुरुआत हुई है और हाल ही में उड़ीसा में उड़ीसा बाय रोड अभियान की भी शुरुआत हुई है। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे RBI ने जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन को RBI ने जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया है। RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया है और ताकि भोले भाले खाता धारकों को धोखेबाजी से बचाया जा सके। और RBI इस अभियान को 1 वर्ष से अधिक समय तक से चला रहा है। अब बात आई है RBI की। तो RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास RBI के कौन से भी नंबर के गवर्नर हैं? तो शक्तिकांत दास RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं।
अच्छा, पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने खुली सिगरेट और बीड़ी पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का पहला भारतीय राज्य बन गया है। और इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक सिगरेट पैकिंग पर अनिवार्य ग्राफिक सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी देख सके। अब बात आई है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। इसके प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों की संख्या 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 288 है। महाराष्ट्र में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में वॉल्टेरी बोटास ने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है। F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन रूस के सोची आउटरोम में हुआ है। इसमें पहले स्थान पर तो वॉल्टेरी बोटास हैं, दूसरे स्थान पर नीदरलैंड के रेसर मैक्स वर्स्टेपन रहे हैं और ब्रिटेन के रेसर लुइस हैमिल्टन इस रेसिंग कंपटीशन में तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर ने यूनेस्को नेटफ्लिक्सो स्मार्ट सिटीज अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में सूरत शहर ने यूनेस्को नेटेक्सप्लो स्मार्ट सिटीज अवार्ड जीता है। सूरत भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसने यह अवार्ड जीता है। अब बात आई है यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और इसकी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? ऑड्रे एजोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक अ बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया है। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने वाली पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में जीएस अमूर का निधन हुआ है, वे एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब कल की वीडियो का आंसर, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य में केबल स्टेट ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स से जुड़े 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।